जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे टाइम पास आ रहा है आप प्रैक्टिस को और ज़्यादा कर रहे होंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस में और चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आज मैराथन क्लास में। क्या स्पेशल होने वाला है आज की मैराथन क्लास में? हमें क्या स्पेशल होने वाला है वो ध्यान देखो। हम मैराथन रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन आज की मैराथन में क्या चीज होने वाला है आप सभी जानते हैं कि मैं जो आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो हाई लेवल क्वेश्चन कराने वाला हूं। मतलब आज के जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवाल को आप देखकर ये बोलने वाले हो कि सर हाँ, आज के जितने भी सवाल हैं आपने जितने भी सवाल कराए वे बेहतरीन सवाल हुए, आज के सवाल बिल्कुल बढ़िया हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहो मेरे साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है जो आपके NTA फर्स्ट एग्जाम में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारे जो भी हमारा ऐप है इस ऐप को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। जितनी भी PDF हैं वो सब यहाँ पर ही मिल जाएंगी। और हमारे नए नए बैच को आपको ज्वाइन करना है या ज्वाइन कराना है किसी को, तो बहुत ही कम पैसों पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस की बात आती है तो प्रैक्टिस कहाँ से करें? इस बुक से करें, इस बुक से करें, इस बुक से करें। मैं कहता हूँ किसी बुक को मत करो, केवल सभी बुक का एक रामबाण ले लो। वो क्या है? सबसे पहला हमने इसे लॉन्च किया था जो भारतीय इतिहास के नाम से था। इसमें प्रैक्टिस सेट ये हमारा भाग फर्स्ट था, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। अभी हाल फिलहाल में ही हमारा सेकंड पार्ट प्रैक्टिस सेट का अब सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अब सीक्वेंस वाइज कैसे? सबसे पहले हमने लॉन्च किया है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, छोटे लेवल से हाई लेवल तक, ना आपको ये बुक खरीदी ना ये खरीदी ना ये बुक नहीं, सभी का एक ही रामबाण है, वो है ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इसको खरीद डाला तो सारे क्वेश्चन उड़ा डाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको भी आप परचेस कर सकते हो। यहाँ से हमारे जो ऐप है वहां से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जुड़ जाओ साथ में। आज का पहला सवाल लेने वाला हूं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारे सिलेबस में जो DI है वो DI लगभग 10 नंबर का आ रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना ही आना सवाल है। तो मैंने एक चीज सोचा कि आपके प्रैक्टिस सेट में DI को तो इंक्लूड हमेशा ही करूंगा। मैं DI के 1-2 क्वेश्चन में पक्का कराना है, क्योंकि ये पेपर में आने वाले हैं। तो DI पे ये जो आपका पहला सवाल है इस पर लगभग 5 सवाल पूछे गए हैं, 29 से 33 तक। 29-33 तक देखो, एक सवाल, 2, 3, 4, 5। अब आप कहेंगे सर आपने ये 5 क्यों छोड़ दिए? मैं कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़ा रुके रहो, सब्र रखो, आएगा वो समय भी आएगा। ठीक है, चले दोस्तों, आज का पहला सवाल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज से। आप कहेंगे सर परसेंटेज से क्यों करा रहे हो? आप सभी को पता है परसेंटेज इज माय बेस्ट टॉपिक इन अर्थमेटिक का सबसे फेवरेट चैप्टर जो है मेरा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। तो मैं सबसे पहले इसे स्टार्टिंग कराने वाला हूं। तो DI से बिल्कुल मत घबराना कि DI क्यों नहीं कराया, DI को भी लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का ये सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छी तरीके से। छोटा सवाल है लेकिन मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा सवाल में। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला सवाल है, मैं ही करा देता हूँ स्टार्ट, क्योंकि पहला सवाल है मैं ही करा देता हूँ। कह रहा है कि A+B का 3%, AB का मतलब मल्टीप्लाई का 7% है। तो जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ, जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। क्या बोल रहा है? A+B का कितना? 3%। तो कैसे लिखते हैं? का 3%। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही। बराबर है किसके? AB का 7%। तो AB का कितना बोलो? AB का 7% में डबल जीरो, अरे जीरो से जीरो कट गई, तो हम बोलो A+B और ये मल्टीप्लाई में कहाँ गया? डिवाइड में, और ये आ गया हमारा 7, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड पहुंच गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि A+B और A/B का जो रेशो आ गया, इसी को हम थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। इसी को सोल्व करके मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं इसे लिख सकता हूँ। अब मुझे एक चीज बताना, यदि ये प्लस में है इसका मतलब क्या है? ये AB जो है वो A के नीचे भी है, AB A के नीचे भी है,
और प्लस लगा लो, जो ए बी है वो बी के नीचे भी है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सर जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ही आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको मैं ये चीज लिख सकता हूं। जब मैं इसको ये लिख सकता हूं तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं। बोलो कैसे? ए से ए काट दो, बचा एक, बी से एक, बी से एक कट दिया तो क्या बचा? 1/a प्लस 1/b इजिकल टू क्या? 7/3। तो मैं ये बोल सकता नहीं बोल सकता हूं? सर आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हो, इसका मतलब यही है। हमसे लास्ट में पूछा गया है कि ए बी कितने परसेंट है, मतलब मुझे ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। वही तो हम निकालने जा रहे हैं। अरे वही तो निकालने जा रहे हैं हम। यहां ध्यान दो, ये आ गया हमारा 1/b 1/a। ए को मैंने पहले लिख लिया, बी को बाद में लिया, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया फर्स्ट, जो इसने फर्स्ट लैंग्वेज बोल ली। अब सेकंड के लिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। सेकंड में कहा a माइनस बी का 5%, ए बी का 4% है। तो मैं इतना सारा नहीं करने का, मैं शॉर्ट करके दिखाऊंगा। a माइनस बी, ये सेकंड चलिए अब तुम्हारा सेकंड लैंग्वेज। a माइनस बी का कितना बोलो? a माइनस बी का 5%। तो 5% के डबल जीरो लिया, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे a b का कितना? a b का 4%, ए बी का 4%, जीरो से जीरो कट गई। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसको एक स्टेप तो 1/b ए अपॉन बी इजिकल टू क्या? अरे क्या बोलो? 4/5। कितना? 4/5। और इसको मैं शॉर्टली कैसे लिख दूंगा? बोलो 1/a से a कट जाएगा, 1/b माइनस में, और 1 कितना आएगा? 1/a इजिकल टू क्या आ जाएगा? 4/5 आएगा। अरे बोलते नहीं हो, यहां तो समझ में आया। दो इक्वेशन बन चुकी हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है a और b की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? अब फिर मार्कर चेंज कर देता हूं, क्योंकि हर बार स्टेप नया आ रहा है। अब मैं करने वाला हूं इसे और इसे मिलाने वाला हूं। इसे फर्स्ट मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, और समीकरण 1 और 2 से चलता हूं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 चलता हूं। तो आप कैसे देखेंगे? a और b को जब मैं मिलाऊंगा, और क्या करने वाला हूं? a प्लस b को मैं करने वाला हूं जोड़ने वाला हूं। समीकरण a और b को करने पर, जोड़ने पर, दोनों को जोड़ूंगा। तो जोड़ने पे क्या होगा? देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। बोलो हाँ है ना? जी सर बिल्कुल कट जाएगा। तो 1/b कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? बोलो 2/b। बोलो 1 और 1 कितने जाएंगे? 2। 1 और 1 2 जाएंगे। बराबर में क्या हो जाएगा? ये और ये जुड़ जाएगा, ये और जुड़ जाएगा। कितना? 7/3 प्लस में 4/5, 4/5 जुड़ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 2/b इजिकल टू एलसीएम बोलो, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35 और 3 चौक 12। कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? 47 अपॉन कितना आ गया? 15। और थोड़ा सी यदि मैं ऐसे b की वैल्यू निकाल लूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो b की इधर इसके, तो ये आ जाएगी हमारा b की यहाँ पहुंचेगी, इधर जाएगी 14 से आएगा। तो 30/47 ये आ गई मेरी 47 वैल्यू। जैसे ही मैं इसको समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कितनी? a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी कितनी? निकाल लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? बोलो समीकरण 1 थी हमारी। इस समीकरण में इसकी वैल्यू रख दो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा आप, क्योंककि स्पेस कम है। जैसे यहां लिखा था 1/a प्लस b की वैल्यू, बोलो b की वैल्यू है 1/b, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b की वैल्यू है 30 अपॉन कितनी? 30/47। तो 30 तो नीचे आ जाएगा और 47 पहुंच जाएगा ऊपर, 47 ऊपर हो जाएगा। बराबर में कितना है हमारा? बोलो 7/3 है। 7/3 है तो ये 1/a इजिकल टू ये इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7/3 माइनस कितने? 47/30। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। तो 3 धाम और 10 70 आ गया। इसे घटाओ, 30 से कट गया 47 गया। 70 में से 47 जाएंगे, बचेंगे 30 में बचेंगे 23 बचेंगे। तो 1/a की वैल्यू आ जाएगी 23/30, और इसका क्या कर देंगे? उल्टा। तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरी कितनी? 30/23। कितनी आ जाएगी? 30/23 आ जाएगी। ये सब हमें ताना नहीं है, क्योंकि सब आपके मन में हो जाएगा। तो बोलो कितना? 23/30। कितना था? 23/30 आ जाएगा। 23/30 था ना? बताओ तो पक्का 23/30 था ना? बिल्कुल सही था। तो हमारी बोलो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अरे सवाल आज हाई लेवल क्यों है? क्योंकि हर सवाल आपको डिमांडेड है, हर सवाल में कुछ ना कुछ लॉजिक है। ये डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हमें a और b की परफेक्ट वैल्यू चाहिए थी, जो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये सवाल तभी पेपर में आएंगे जब आपसे कुछ अच्छा पूछना होगा, ठीक है? और अच्छे क्वेश्चंस ही मेरिट डिफाइन करते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखता हूं, स्पेस है नहीं है, आगे स्पेस नहीं है, तो हमें यहीं पर करना होगा। हम यहीं पर कर लेंगे, हम यहीं पर कर लेंगे। इस सवाल को मार्कर छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो बिल्कुल ध्यान देना, सुनो मेरी बात। अब कह रहा है क्या निकालना? ए बी का कितना प्रतिशत है? जो ए है वो बी है कितनी परसेंट? तो मैं लिख दूंगा, माना अगर समझ में नहीं आ रहा तो कैसे लिख देंगे? ए बी का
ए बी का x प्रतिशत है, हम ये लिख देंगे ए बी का क्या है x प्रतिशत है, तो यहाँ कैसे क्या आएगा कि b का x प्रतिशत क्या जाएगा a। तो इसका कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है ये है, तो हम आराम से कर लेंगे। b की वैल्यू बोलो कितनी है, b की वैल्यू है 30/47, 30/47 x% डिवाइड में 100 बराबर क्या a, क्या है ये a की वैल्यू बोलो 23/30, 23/30। तो x की वैल्यू निकाल के बता दो कितना आ गया 23 मल्टीप्लाई में ये सब ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएंगे, सब ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सब ऊपर 30 नीचे बचा और मल्टीप्लाई में क्या बचा तुम्हारा, अरे क्या बच गया, और x की वैल्यू निकालनी है 23 की मल्टीप्लाई में यही पहुंच गया 23 मल्टीप्लाई, अरे ये 23/30 आ रहा था, 30/23 आ रहा था ये आपका, रुको एक बार देख लेते हैं ना, ये जो आएगा ना आपका 47, 30 से 30 कट जाना चाहिए और ये आपका 30/23 आएगा, 30/23। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो रखी जाएगी 30/23 रखी जाएगी, 30/23 रखी जाएगी। अब जाइए आप, तो चलिए दोस्तों ये मल्टीप्लाई पहुँच गया, ये मल्टीप्लाई पहुँच गया, ठीक है, ये ऊपर पहुँच गए, यह आएगा 23 गुना कितना 40, अरे 23 गुना 30, अरे सर जी क्या कर रहे हो तुम भी आज, कोई बात नहीं, देखो 30 से, अरे क्या आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा 30, तो 30 से 30 हट गया तुम्हारा, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4700/23, कितनी आ गई 47/23। तो 47/23 इज माई क्या होगा, 47/23 इज माई राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो आज के सवाल, हर सवाल में मजा आने वाला है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं साइड हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट खींचना, स्क्रीनशॉट खींच लेना। देखो पहले क्या था कि ए बी का 3% ए बी के 7% के बराबर है, ठीक है जी, हाँ हमने कर लिया। इसके हिसाब से हमने क्या करा, सोल्व करा, तो हमारी एक इक्वेशन बन गई 1/a/1/b करके इस तरीके से आ गया। फिर दूसरी बात की दूसरे हिसाब से बन गया, हमें क्या निकालनी है, a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू के लिए मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो जोड़ते ही साथ मेरा a b जो a की वैल्यू तो कट गई माइनस में, प्लस में कट गई, ये और ये जुड़ जाएंगी। अब आ जाओ इस साइड, ये और ये जुड़ जाएगी, जुड़ गई हमारी वैल्यू। जुड़ने के बाद हमारी किसी निकल गई, a की वैल्यू निकल गई। अब यदि b की वैल्यू निकल गई हमारी, तो b की वैल्यू से हम a की वैल्यू भी निकाल लेंगे, किसी भी समय में रख दो, पहले में रख दो, दूसरी में रख दो, b की वैल्यू a की वैल्यू भी निकल जाएगी। मैं ये पूछ रहा था कि क्या पूछा था, ए बी का कितने परसेंट है, जो ए है वो बी का कितने परसेंट है। तो मैंने इसको डायरेक्ट ना करके मैंने इसको वास्तव में जो रियलिटी है वैसे लिखा, मैंने लिख लिया कि जो ए है वो बी का x% है, तो हम क्या लिख देंगे, बी का x% क्या है, ए है, कहने का मतलब तो वही है। तो बस इसको हमने वैल्यू रखी, सोल्व हो गया हमारा इस तरीके से। तो पहला सवाल था, बिल्कुल मजेदार होने वाला था। इस सवाल के भी कई मेथड हो सकते हैं, कई मेथड हो सकते हैं। कोई इस सवाल में डायरेक्ट यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेगा, देखो ए बी इसमें भी है, वेरी गुड, ए बी इसमें भी है, वेरी गुड। तो ऐसे ए बी की वैल्यू निकाल के भी इस सवाल को किया जा सकता है, लेकिन मेरा मतलब है आपको चीजें समझाना, तो मैंने इसको समझा दिया। शॉर्ट तरीका हो सकता है वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से कर लेंगे। और तो पहला सवाल था, आज सवाल हो चुका है, सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट खींचना, स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार। तो चलिए दोस्तों, आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आज के जितने भी सवाल हैं वो सारे बढ़िया सवाल है ना, तो बिल्कुल नहीं वो करना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठ जाओ और लग जाओ आज प्रैक्टिस में। देखो इस सवाल की बात करूं तो क्या कह रहा है कि किसी संख्या, क्या कह रहा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -4 है। भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है सेट में। देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, मैंने कहा कि कोई संख्या मेरी है और इसका व्युत्क्रम माना इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/x, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो क्या कर दो, योग कितना है बोलो, -4 है जी। जैसा हमसे कहा हमने वैसा लिख दिया, अरे जैसा हमसे कहेंगे हम तो वैसा लिख देंगे। आ जाओ रे आ जाओ, क्या कह रहा, तब उसके, क्या कह रहा, उनके घनों का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा, मतलब इसका घन और इसके घन का योग क्या होगा। यहां तो -4 है, लेकिन यदि हम इसका घन कर दें, इसका क्यूब कर दें, तो क्या होगा योग। तो आ जाओ, तो एक तरफ कर देते हैं, लिख देते हैं दोनों तरफ, घन कह रहा तो लिख दो, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन मतलब क्यूब करने पर,
क्यूब करने पर, जैसा करा स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर कर देना, ध्यान रखना स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर कर देना। तो चलो आ जाओ x प्लस, मैं देखो हर स्टेप को लिख के समझा रहा हूं जबकि तुम्हें लिखना नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मन मन में भी हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जो मन मन में भी हो जाती हैं। देखो आपसे बात कर रहा हूं और साथ साथ में क्वेश्चन भी कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो 4 का क्यूब बताओ, 4 से 16 हो गया 64, क्योंकि माइनस में है, माइनस की पावर कितनी ओड, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आप कहेंगे सर आपने ये क्या लिख दिया, ये कौन सा बवाल लिख दिया हमारा क्या, अरे समझ रखना क्योंकि फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अरे 10वीं क्लास में याद कराने नहीं करा था, सबके याद है सर, हमारे सबके याद है, आप लिखो मत। देखो आ जाओ x है, x घट गया तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, अरे मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू तो पता है आपको, इसकी वैल्यू तो पता है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो पता है क्या, माइनस के 4, तो रख दो ना माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के कितने 64 हो जाएगा। तो आ जाओ मेरे साथ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का देखो 3 चौक 12 प्लस माइनस माइनस, माइनस के 12 जब इससे रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 64 प्लस के 12, तो क्या आ गया बोलो, अरे बोलते ही नहीं हो, 4 में 2 गए 2, 6 में से 5 गए 5, आ जाओ माइनस के 52, माइनस के 52 इज माई राइट आंसर, माइनस के 52 कितने बोलो, माइनस के 52 इज माई राइट आंसर, माइनस के 52। तो क्या कह रहा था कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, माइनस के 4 है, और हमसे कह रहा है यदि हम इनके घनों का योग करें तो क्या आएगा, तो घन कह रहा है तो दोनों तरफ घन कर दो, बस स्पेशलिस्ट ही है कि आपके घन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं दोबारा से जिससे कि याद हो जाए, a प्लस बी का क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर माइनस का पूछता a माइनस बी का होल क्यूब, तो सभी जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये माइनस वाला और प्लस वाला सभी इसको याद कर लेना। एक बार साइड हट जाता हूं, समझ लो एक बार और, है ना, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो एक बार स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की आ जाओ। देखो सवाल में क्या कह रहा है, ये सवाल है चक्रवर्ती ब्याज का, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज इज माय बेस्ट टॉपिक, है ना। आ जाओ देखो क्या कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई, मतलब कुछ पैसा दिया गया जो चक्रवर्ती ब्याज पे दिया गया, मतलब यदि हम पैसा ब्याज पे देते हैं चक्रवर्ती ब्याज पे तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना। लेकिन किंतु परंतु एक चीज आपको याद होनी चाहिए विशेष करके, पहले साल का जो भी चक्रवर्ती होता है, पहले साल का जो भी चक्रवर्ती ब्याज होता है वही हमारा साधारण ब्याज होता है। मैं कहने का मतलब पहले साल का आप कोई भी ले लो, चक्रवर्ती ब्याज भी उतना ही रहेगा और साधारण ब्याज भी उतना ही रहेगा, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, नॉलेजफुल बातें हैं। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया और ब्याज की अदायगी वार्षिक रखी गई, मतलब जो ब्याज रहेगा वो वार्षिक रहेगा, 1 साल के लिए, मतलब जो रेट रहेगी वो 1 साल पर रहेगी। कह रहा है यदि राशि 3 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली मैराथन में भी कराया था, इससे पहले वाली मैराथन में मैंने वो सवाल कराया था। उस सवाल में इस सवाल में डिफरेंस क्या है, देखो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में कहीं भी रेट का जिक्र नहीं हुआ, रेट का जिक्र नहीं हुआ और रेट ही हमसे पूछ लिया हमसे, इसमें कहीं भी प्रिंसिपल का जिक्र नहीं हुआ, इसमें कहीं प्रिंसिपल का जिक्र नहीं हुआ। अब देखो जो मैंने कल क्लास ली थी, कल क्लास में क्या था, कल की क्लास में हमें रेट तो दिया गया था, रेट दिया गया था और प्रिंसिपल हमसे पूछा था। आज की इस क्लास में, आज जो क्लास हो रही है, आज के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ना तो हमें रेट पता, मतलब प्रिंसिपल पता नहीं, ना रेट पता, तब भी हमें रेट निकालनी है। तो इस टाइप का सवाल आज जो मैंने कराया उसको आप अलग तरीके से सीखना, जो मैंने इसे कराया था इस वाले क्वेश्चन को तो इसी पैटर्न से करना बेस्ट है। बिल्कुल जो आज करा रहा हूं बिल्कुल ध्यान देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। एक बार आ जाओ क्वेश्चन पे, 3 वर्ष में इतनी, बिल्कुल ध्यान रखना, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी होती है, 101816, 3 वर्ष की बात कह रहा है कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष की अगर बात करूं तो 4 वर्ष में 105,888.64 इतनी हो जाती है।
3 साल में इतनी थी, 1 साल बाद में इतनी हो गई। तो बस इतनी नॉलेज दी गई है हमें, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बस इतनी दी गई है और कुछ नहीं दी। और हमसे क्या पूछ रहा कि भैया रेट निकालो, रेट ऑफ परसेंट कितनी है, ब्याज की दर कितनी है। तो देखो कुछ नहीं करना, जब भी ब्याज की दर निकालनी हो तो आपको निकाल लो कि 1 साल में ब्याज कितना आया, 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 1 साल में, ये चलो छोड़ो, बहुत डीपली जाना पड़ता है। देखो अब मैं बताओ 3 साल से 4 साल में, मतलब अगर 1 साल की बात करूं तो 1 साल का ब्याज कितना मिला, 1 साल का ब्याज। और ब्याज में क्या बोलूंगा, अरे ब्याज क्या बोल लूं, अरे 1 साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और चक्रवर्ती ब्याज भी वही होता है, सब जानते हैं। तो यहां चक्रवर्ती ब्याज की इसने जिक्र करा तो है, लेकिन मैं यहां चक्रवर्ती ब्याज नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, साधारण ब्याज लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि 1 साल का दोनों चीजें आती हैं, इक्वल होती हैं। तो यदि मैं बात करूं 1 साल का एसआई, क्या बात करूं 1 साल का एसआई, तो क्या होगा सर जी 1081 से कितना हो गया 105888 हो गया, मतलब 1 साल में कितना बढ़ गया। तो आप बताएंगे कितना 4072.64। ये मैंने पहली कैलकुलेशन कर ली जिससे कि हमें ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। तो 1 साल में कितनी इंक्रीज होगी, इसमें से इसको आप घटा के देखेंगे तब भी आ जाएगा। 8 में 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7, फिर बचे 5, 5 में से एक फिर आ जाएंगे तुम्हारे 105 में से 101 गया, तो कितने बच जाएंगे बोलो 40 बच जाएंगे ना। तो 8 में से 6 गए 2 आ जाएंगे, 8 में से 1 गया 7 हो जाएंगे, 8 फिर यहाँ पे कितना ये हो गया, 8 में से 8 जाएंगे 0 और यहाँ जाएंगे 4, इतना बच जाएगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अब देखो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यदि मुझे पता है चूंकि 1 साल के लिए CI इक्वल SI, बोलो हाँ या ना। अरे यहां तक समझ में आया, 3 वर्ष में था ना, 4 वर्ष में था, तो कितना बढ़ गया, कितना ब्याज लगा, सर जी इतने का ब्याज लगा। कितने साल में, 1 साल में। अरे यहाँ गैप इतना, 1 साल में इतना। मैंने इसे चक्रवर्ती ब्याज में बोला, साधारण ब्याज बोला, क्यों, क्योंकि 1 साल के लिए CI और SI क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मुझे बता दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, SI बराबर क्या आता है PRT/100। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अगर मैं SI की बात करूं तो SI मेरे पास कितना है, अरे 4072.64, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल, सर जी अब बताओ प्रिंसिपल नहीं है तो मुझे बताना कि 10186 है, पैसा इतना हो गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं प्रिंसिपल और इसको बोलूंगा मैं अमाउंट। जो बोलो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट। तो मैं 3 साल का जो भी पैसा है ना, इसी को मैं प्रिंसिपल मानूंगा। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना, इसी को क्या मानूंगा मैं, प्रिंसिपल मानूंगा इस चीज को मैं, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। कहीं ना कहीं ये हमारा प्रिंसिपल काम करेगा। तो आ जाओ 101816 मल्टीप्लाई में रेट हमें निकालनी है, टाइम 1 साल, बोलो हाँ है ना। क्या कहा, वार्षिक, क्या कहा था वार्षिक। तो अपोन मान लो कितना 100। तो अब कुछ नहीं करना, इस 2 की साइड मल्टीप्लाई कराओ, इसको डिवाइड में ले, रेट ऑफ परसेंट आ गया, निकल गया रेट ऑफ परसेंट। क्या गया, अरे भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराओ, अरे 4072.64 की मल्टीप्लाई 100 में अपोन में ये आ जाएगा नीचे 101816। और क्या निकालना, अच्छा इतना आ गया, रेट ऑफ परसेंट निकालनी थी। अब देखो इस 2 अंक से ये 2 जीरो कट गई, अब इससे ये कट जाएगा पूरा 4 बार। कहेंगे सर कैसे कट गया, अरे 10 चौक 40, 18 चौक 72, 16 चौक के 64। तो रेट ऑफ परसेंट कितना आ गई, 4% की हमारी क्या आ गई, रेट आ गई। 4% की आ गई रेट, तो 4% इज माई राइट आंसर। बिल्कुल ध्यान देख लो, बिल्कुल ध्यान से एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप, इस टाइप, फर्स्ट टाइप क्या था, इससे पहले वाला, उसमें क्या था, उसमें हमसे रेट देकर प्रिंसिपल पूछा था। इसमें अगर बात करूं इनडायरेक्ट बात करूं मैं, इनडायरेक्ट क्या दिया गया, प्रिंसिपल। इनडायरेक्ट प्रिंसिपल दिया गया है, गिवन। इनडायरेक्ट प्रिंसिपल देकर हमसे क्या पूछा, इसमें रेट पूछा। अरे सर जी मौज कर दी भाई, आज तो मौज कर दी। अगर पेपर सवाल मांगेंगे तो आते ही अपने घर जाएंगे, आते ही,
ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड टाइप, ये आज का इस टाइप के क्वेश्चन का सेकंड टाइप हो गया कि इनडायरेक्ट प्रिंसिपल देके रेट निकालना। और इससे पहले वाली क्लास में क्या था, इससे पहले वाली क्लास में था रेट देकर प्रिंसिपल निकालना। सर जी मौज कर दी। आ जाओ, सवाल समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टाइम लगता है क्वेश्चन को समझाने में, इसलिए आज बिल्कुल भी वो नहीं करनी, कमेंट कुछ मत करो, आज केवल समझने फोकस करो आज, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 78 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी दो भिन्न किस्मों में किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि वह इस मिश्रण को 76.80 रुपए की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित कर सके। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये रेशो चैप्टर से है, और रेशो चैप्टर भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब जो रेशो हम सीखते हैं वो कई टाइप में सीखते हैं। रेशो में ही एक टाइप आ जाता है तुम्हारा क्या, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। कैसे होते हैं, एलिगेशन बेस्ड, एलिगेशन बेस्ड। तो एलिगेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन का जो टाइप होता है, स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनकी जो स्ट्रक्चर की होती है, अगर इन क्वेश्चन की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ इनका इस टाइप का होता है। बोलो हाँ है ना। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप के आप करते हो, इस टाइप का आप करते हो, और ये क्या होता है, इनके बीच का क्या होता है, अंतर। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनके बीच का, ठीक है जी। इनके बीच का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो एलिगेशन बेस्ड होते हैं। सर आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एलिगेशन लग रहा है? तो मैं एलिगेशन को कैसे पहचानता हूं, या सभी कैसे पहचान लेते हैं, बहुत सिंपल है कि जब दो चीजों को मिलाकर कोई नई चीज के बारे में बताया जा रहा हो, दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बन रही हो। जैसे क्लास में 20 लड़के हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं और 40 लड़कियां ऐसी जो इंग्लिश पढ़ती हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से जो आएगा मिल के कि जो दोनों पढ़ते हैं वो आएगा हमारा क्या, एलिगेशन में। दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन को दिखा दे, दो चीजों के कॉम्बिनेशन को दिखा दे, वहां लग जाता है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन इज अ मेथड टू सोल्व इजीली। जो हार्ड क्वेश्चन होंगे ना उनको एलिगेशन सोल्व कर देता है इजी वे में, इजी बना देता है। मतलब हम कह सकते हैं एलिगेशन एक इजी मेथड है, बस। आ जाओ, अब देखो मुझे कैसे पता चला, अरे नु कह रहा है 60 रुपए किलो वाले, चलो मैं कह रहा हूं चावल ले लो, चावल 60 रुपए किलो के चावल है। अब कह रहा है एक है 78 रुपए किलो के चावल, तो कह रहा है 60 रुपए वाले किलो चावल में 78 रुपए किलो वाले चावल किस रेशो में मिलाऊं कि जो मिलकर आए उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये भी अगर तुम्हें सिखा दूं मैं कि ये भी क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप नहीं है, ये क्वेश्चन भी सेकंड टाइप है। भविष्य में जब भी मैं आपको एलिगेशन सिखाऊंगा तो एलिगेशन में मैं आपको इसका फर्स्ट टाइप भी सिखाऊंगा। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, वो हमसे कहता है कि 80 रुपए किलो वाले चावल में 70 रुपए वाले चावल किस रेट में मिलाऊं। 70 रुपए किलो वाले चावल में 80 रुपए किलो वाले चावल में 70 रुपए वाले चावल किस रेशो में मिलाऊं। अरे भैया किस रेशो में मिलाऊं, मुझे रेशो नहीं पता, किस रेशो में मिलाऊं कि एग्जैक्ट 78 रुपए वाले चावल मुझे मिल जाए। धोखाधड़ी ऐसी तो होती है, 80 रुपए वाले में 70 रुपए वाले में हिला दो, पता चलने का नहीं। रेट बन जाए क्या 78, सस्ता ही बेचेंगे, लोगों के मन में खुशी भी रहेगी और हमारा फायदा भी हो जाएगा, सब काम हो जाएंगे। तो क्या होगा, दो चीजों को मिलाकर एक चीज में बनने जा रही है, लेकिन हमें यहां नहीं दिया गया, हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया। क्या दिया गया, अरे भैया हमें इसे ना देके इस पे प्रॉफिट दिया गया। कितना, ये दे दिया इसने डायरेक्ट, क्या दे दिया, जैसे कह दिया कि कितने रुपए, मतलब किस अनुपात में बेचा जाए कि इतने रुपए में बेचने पर, उसने बेचे हैं 82 में बेचने पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा, 20% क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो हम क्या कह देंगे, ये जो 82 रुपए है ना, ये पता किसकी वैल्यू है, ये है 20% प्रॉफिट आने पर। किस पे, 20 रुपए प्रॉफिट आने पर। और 20% प्रॉफिट का मतलब है 100 + 20
120, तो ये वैल्यू किसकी है? 120 की वैल्यू है। और यदि हमें उस मूल्य में पहुंचना है जो हमारी क्रय मूल्य है, जो हमारा क्रय मूल्य है, ये तो विक्रय मूल्य है, ये क्या है? एसपी है ये तो, और हमारा यहाँ पे क्या होगा? क्रय मूल्य, क्योंकि ये भी सीपी, ये भी सीपी, तो यहाँ भी क्या आएगा? सीपी आएगा। तो इसलिए हमें करने वाले 120 की वैल्यू देके हम 100 की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सीपी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन किसमें? सेकंड टाइप में, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत समझाया। अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आज के क्वेश्चन को, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। आप देखो क्वेश्चन कैसा आएगा और कैसे अपने घर चला जाएगा। देखो 60 रुपए प्रति किलो, बिल्कुल ध्यान देखना, बिल्कुल ध्यान से, 60 रुपए प्रति केजी, ठीक है, इस रेट के चावल है। ठीक है जी, अब इसमें क्या रहा है? 78 रुपए वाले चावल मिलाए जाएंगे इसमें, 78 रुपए वाले चावल इसमें क्या होंगे? मिलाए जाएंगे इसमें। अब इन्हों पूछ रहा है कि जब हमने इसको मिलाया तो हम किस रेशो में मिलाए, इनको किस रेशो में मिलाए? पहली बात तो ये हो गया। ठीक है जी, जैसे इसने कहा किस रेशो में मिलाए, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया एलिगेशन लग जाएगा। यहां की वैल्यू नहीं दी गई, क्या दिया गया? किस रेशो में मिलाया जाए, मिलाया होगा ताकि वह इस मिश्रण को 76.80 रुपए में बेचकर, अरे भैया ये भी सीपी, अरे ये भी सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और तुमने क्या दे दिया? सेलिंग प्राइस। तुमने क्या दे दिया भैया? सेलिंग प्राइस। अरे सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, यहाँ सीपी आएगा। सीपी मतलब 100 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो इसने क्या काम करा, ये 76.80 जो है ये 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 100 पे वृद्धि, मतलब ये इसने 120 की वैल्यू दे दी। अरे हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हमें चाहिए क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। अरे निकालने में तो आपको महारत हासिल हो चुकी है। अब 0 घटाओ, 2 0 लगा लो, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से घटो, 12 5 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 12 चौक 48। तो बताओ ये थे हमारे 64 रुपए प्रति केजी वाले चावल। ठीक है जी, आ जाओ 60 रुपए किलो वाले चावल में 78 रुपए वाले चावल किस रेशो में मिलाऊं, किस रेशो में मिलाऊं ताकि 64 रुपए केजी वाला चावल बन जाए, 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। आ जाओ, देखो इस सवाल को कैसे करने वाले हैं। ठीक है, देखो आ जाओ, तो क्या होगा? 64 आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन आ गया और अपने घर चला गया। क्या देखो अब करते हैं, इसके बाद जब एलिगेशन में क्वेश्चन करते हैं तो इनके बीच में निकालते हैं डिफरेंस। क्या निकालते हैं? इनके बीच में डिफरेंस, इनका और इसका डिफरेंस। इसका इसका डिफरेंस बताओ कितने का? 14 का। इसका इसका डिफरेंस बोलो कितने का? 4 का। तो रेशो आ गया। अरे 14 और 4 है? नहीं है, काट लो 2 से 7, अरे काट लो 2 से 2, 7 रेशो 2, देखते ही उठा दो, 7 रेशो 2 इज माय राइट आंसर। तो क्वेश्चंस को मैं एकदम कर नहीं रहा, एकदम से क्यों क्वेश्चन कर दिया, कुछ नया भी सीख लेना। अगर आपको आता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं जिससे कि मुझे बाद में रुकना ना पड़े, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। आज का एक और सवाल देखो, बेहतरीन सवाल। इस क्वेश्चन को ना पहले मैं सिखाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा, फिर इसकी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, डायरेक्ट भी करने का तरीका मैं सिखा दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट करने का तरीका ये मैं इसको सिखा दूंगा आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, मैं आपको इसका डायरेक्ट भी तरीका बता दूंगा। इसको मैं 2 तरीके से करूंगा, ध्यान रखना 2 तरीके से। ठीक है, ध्यान दो। कह रहा है कि एक व्यक्ति 70 पेंसिलों को 90 रुपए में बेचकर 25% की हानि करता है। 70 पेंसिल है, ये मार्कर मेरे पास 70 मार्कर है, मैंने इन सभी को 90 रुपए में बेच दिया। 90 में बेचा तो मैं देखा कि यार 25% की हानि हुई है, मुझे नुकसान हो गया। फिर मैं करूँगा, नुकसान हुआ, प्रॉफिट कमाऊंगा। फिर क्या करा, 30% मुनाफा कमाने के लिए अब मुझे जो मैंने 70 पेनों को 90 रुपए में बेचकर 25% की हानि करी थी, अब मुझे इन 70 को ही बेचकर मुझे 30% की वो कराना प्रॉफिट। तो मैं अब इस पर प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, कमाने के लिए फिर कह रहा, आगे सुनो, क्या कह रहा, 234 रुपए में कितनी पेंसिल बेची जाएंगी। पहले कह रहा 25% का नुकसान हुआ, फिर 30% का प्रॉफिट। बस इतना हमारे समझ में आया सर जी, और कुछ समझ में नहीं आया। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। देखो अब चलो छोड़ो, मैं इसका कंसेप्ट बताता ही नहीं हूं,
डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट मजा आएगा। कंसेप्ट का कभी कभी भी यूज नहीं होने का, इसमें अपने तरीके से आ जाओ। देखो क्या कह रहा, 70 पेंसिलों को 90 रुपए में बेचने पर 25% की क्या हुई, हानि हुई। जब इसने, ध्यान देना, इसने 70 पेंसिल की बात हो रही है सारी, 70 पेंसिल की बात चलेंगी, ध्यान रखना। अब ध्यान दो, क्या कह रहा है कि 90 रुपए में बेचकर, 90 रुपए में जब उसने बेचा तो 25% की क्या हुई, इससे हानि हुई। हानि का मतलब 100 में से 25 कम। अब कहता प्रॉफिट हुआ तो 100 में 25 ज्यादा। तो 90 की वैल्यू, 90 रुपए में बेचने पर 25 का हानि हो रहा है, इसका मतलब उसने उसे 75% में बेचा है। 100 में से 25 गए 75, तो 90 रुपए में बेचा, इसका मतलब उसने क्या बेचा है, 75 रुपए में बेचा, 75% में। ठीक है जी, आगे सुनो, अगर मुझे इसका यहीं पर क्रय मूल्य निकालना हो, मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना हो तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 की, तो 100 का मतलब सीपी, हम कहां जाएंगे, क्रय मूल्य पा जाएंगे। लेकिन सीपी ना निकालने के लिए उसने आगे क्या दिया, 30% का मुनाफा कमाने के लिए। तो मैं क्या निकालूंगा, 30% का प्रॉफिट। तो 30% का प्रॉफिट बताओ कब होगा, 100 पे 30 जोड़ दो, मतलब 130। बोलो हाँ है ना सर जी, मजा आ रहा है, बिल्कुल सर मजा आ रहा है। लाइक कर दिया हमने, शेयर भी कर दिया, ठीक है भाई कर दिया, ठीक है। आ जाओ, अब सुनो, 25 से काट लो सर, 25 पंजे 75, 25 से काट लो, 25 छिक्का 90। कोई दिक्कत है तक, कोई दिक्कत नहीं सर जी। 5 से काट लो इसको भी, 5 तिया 15, अरे 5 दूनी 10 काटो सर जी, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, कितना आ गया बोलो, ये आ गया मेरा, कितना आ गया, 6 छिंग 36, 3 लग गए, 6 दूनी 12, ये आ गया 156। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, सर आपने निकाल क्या दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सर जी हाँ देख लो एक मिनट, 70 पेंसिलों को, मतलब एक कहने का मतलब है कि उसने 156 रुपए में, 156 रुपए में कितनी पेंसिल बेच दी बोलो, 70 पेंसिल बेच दी उन्होंने, कितनी, 70 पेंसिल बेच दी, कितने रुपए में, 156 रुपए में 70 पेंसिल बेच दी। कब, इंक्लूडेड इन 30% के प्रॉफिट लेने के बाद। ठीक है, कह रहा है, अब कह रहा 234 रुपए में कितनी पेंसिल बेचेगा। अरे हमें पता है 156 में 70 पेंसिल बेच रहा है, लिख देना, प्लस 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट का केस चल रहा है। अब क्या कह रहा है, 230 रुपए में कितनी पेंसिल बचेगा, 156 में इतनी बेच रहा, तो 234 में तो बच्चे निकाल लेंगे। अरे बच्चे निकाल लेंगे सर, आपने सिखा रखा है जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। 70 जो है वो किसकी वैल्यू है, 156 की वैल्यू है। किसकी पूछ रहा है हमसे, 234 की हमसे पूछ रहा है, 234 की हमसे पूछ रहा है। तो जिसकी वैल्यू दी गई हो उससे डिवाइड, जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई, तुरंत आ जाएगा, निकल गया। जरा डिवाइडेड करके देख लो इसे एक बार, किसे काट लोगे, ये कट जाएगा हमारा किससे भाई, 9 से कट जाएगा, 3 पंजे 3 6, 3 7 21, 3 8 24 कट गया। 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, कोई बात नहीं, इसको भी काट के देख लो, 3 7 21, 3 8 24। चलो दोस्तों, और किस से कट सकते हैं, 2 से काट लो, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 नीम 18। और कर सकता है, 2 से कट गया 13 बार, भैया कहाँ जाकर रुकेगा, पहले आंसर दे दे। 2 से 13 कट गया, 2 से कट गया 35 बार, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 35 और 3 105, 105 पेंसिल। ठीक है जी, 156 रुपए में 70 पेंसिल बेच रहा है, तो 234 रुपए में उसे कितनी पेंसिल बेचनी पड़ेंगी कि 30% का प्रॉफिट हो, उसे बेचनी पड़ेंगी 105 पेंसिल। ठीक है जी, आ जाओ, अरे मजा आएगा क्वेश्चन में। क्या कह रहा था, सुनो दोबारा से, 70 पेंसिलों को 90 रुपए में बेचकर 25% क्या हो रही है, हानि मतलब 100 में से माइनस जो 90 दिया गया है वो किसकी वैल्यू दी गई है, इस 75% की वैल्यू क्या दी, 90, 75 की वैल्यू दी है 90। ठीक है, 30% का प्रॉफिट मतलब 100 प्लस निकाल लिया, मतलब 70 पेंसिलों को, मतलब 156 रुपए में उसने कितनी पेंसिल बेची है, 70 पेंसिल बेची है। क्या कह रहा है, 234 रुपए में कितनी पेंसिल बेचेगा, अरे जिसकी वैल्यू दी गई है उसे डिवाइड, इसी पूछा था मल्टीप्लाई, 105 इज माय राइट आंसर। देख रहे हो सवाल, आज बेहतरीन सवाल है, हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो इसी के साथ थोड़ा सा 1 मिनट में 5-10 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, इतने इस सवाल के लिए मैं आपको टाइम देता हूं, इस सवाल के लिए क्या देता हूं, इस सवाल के लिए
इस सवाल के लिए आपको मिलते हैं पूरे 20 सेकंड मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, बैठता हूँ, थोड़ा सा इस सवाल का आंसर दो मुझे स्पीड से। 30 सेकंड मिलते हैं, पूरे 30 सेकंड करो इस सवाल को। अरे टाइमर काम है इसका। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। आज बेहतरीन बेहतरीन सवाल है सर जी, मजा आ रहा है बिल्कुल, क्लास में मजा आना चाहिए। देखो आ जाओ, जुड़ जाओ। देखो, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज इतना है। कह रहा है शुरुआत में क्या कहा, कंडीशन फर्स्ट में क्या बोलना है हमसे, इसने कहा कि रेट रखना भैया 10%, रेट रखना 10%, टाइम लेना 1 साल, टाइम 1 साल, वार्षिक कह रहा है। फिर कह रहा है सर जी ब्याज जो है वो है, जो SI है वो कितना है, 300 रुपये। कितना है, 300 रुपये। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, जैसा दिया वैसा का वैसा दिया, मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसी धनराशि के लिए, अरे भैया धनराशि क्या है, हमें तो धनराशि नहीं पता, तो धनराशि निकालनी पड़ेगी, P निकालना है इससे। तो P कैसे निकाल लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लगा दो, वही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारे पास सारी वैल्यू दी गई हो, इस फॉर्मूले को लगा दो, दिमाग लगाओ ही मत अपना, ठीक है जी। प्रिंसिपल जो ये है इंटरेस्ट, वो हमारा इतना आ गया। प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमारी 10% है, टाइम 1 साल है, अपॉन में 100, तो काट कर लो भैया, कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 300 मल्टीप्लाई 100, या जगह डिवाइड में कितना आ गया बोलो, प्रिंसिपल आ गया मेरा 3000 रुपये। कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब आगे सीख लो, उसी धनराशि के लिए मतलब 3000 पे ही 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या पूछ रहा, साधारण ब्याज पूछ रहा है 4 वर्ष का। अरे नहीं कर लेंगे सवाल को, तो हम क्या कह रहा है, 8% की रेट है, 4 वर्ष है, साधारण ब्याज में तो हर साल इक्वल ब्याज लगता है। बोलो 8% की रेट, टाइम कितना है 4 वर्ष, तो 1 साल में 8%, 2 साल में 16, 3 में 24, 4 में 32%, तो हमें कितना मिलेगा, 32% ब्याज मिलने वाला है। तो हम इसका डायरेक्ट 32% भी निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट 32% देखो ऐसे निकाल लेंगे। मैंने कहा था 10% के लिए 1 0 छिपा लो, तो 10% तो हो गया इसका कितना, 10% हो गया इसका कितना बोलो, अरे बोलते ही नहीं तुम तो। 10% की बात करूं मैं इसकी, चलो 10% हो गया इसका कितना, 300 10% हो गया, तो 30% कितना होगा, 900, ऐसे कर लेंगे 900, बचा 2%, तो अगर 1% निकालना तो 2 0 छिपा लो, बचा 1%, 30 का आधा कर दो 15, तो 915 हो जाएगा मेरा ब्याज। आगे देखो, कोई बात नहीं, अपने कंसेप्ट से भी कर लेंगे हम। इतने रुपये आ गया, देखो प्रिंसिपल आ गया। ये कह रहा है कि उसी धन के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। देखो वैसे इसका आंसर आ गया, हमारा डायरेक्ट भी है ना, करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट कैसे निकालो, 32% निकाल लो, 3 3 9, और 2% की बात करें, 1% 30 में 60, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसा आ गया देखो, मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिखा देता हूँ भाई, क्योंकि कैलकुलेशन क्यों करो हम लोग का। 3000 रुपये है, साधारण ब्याज की बात कर रहा, साधारण ब्याज क्या, हर साल इक्वल लेगा। 8% की रेट है, मतलब 1 साल में लेगा 8%, 2 साल में लेगा 16%, 3 साल में 24, 4 साल में 32% ब्याज मिल जाएगा। किस पे, प्रिंसिपल पे। इसका डायरेक्ट क्या निकालो, 32%। यदि मैं ये हटा दूं 1 0, तो क्या हो गया ये 10%, कितना हो गया 10%, तो बताओ 30% कितना होगा, 30% हो जाएगा मेरा इतना 900, 30% कितना हो जाएगा 900, बचा 2%। तो जब भी 10 से नीचे हो तो क्या निकाल लो, 1% की वैल्यू। अगर मैं बात करूं 1% क्या होगा, इस 3000 का 1% क्या होगा, तो 2 अंक पहले लगाते हैं 0, 2 अंक पहले जैसे मैंने 0 लगाई तो इनका हमारे कोई सामने रोल नहीं हुआ। तो 1% हो गया मेरा कितना 30, तो 2% कितना होगा 60, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 960।
डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लो, इसका डायरेक्ट ही निकाल लो 32%। तो इसका डायरेक्ट 32% कितना आ जाएगा 960। तो ये हो जाएगा मेरा SI। ठीक है जी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, समझाने वाला था मैंने समझा दिया, लेकिन मैं इसे मान लो करके दिखाना हो तो करके दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं। बोलो, चूंकि SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI निकालना है, P कितना है 1 2 3 और रेट बोलो कितनी है 8, टाइम बोलो कितना 4 वर्ष, डिवाइड में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 चौक 32, 32 गुना 30 कट लो कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 1 जीरो आ गई, लो यही आ गया डायरेक्ट। तो इतनी सारी कैलकुलेशन से बच सकते हो आप, इतनी सारी कैलकुलेशन से आप बच सकते हो यदि आपको डायरेक्ट निकालना आता है तो। मजा आ गया भाई क्वेश्चन में? अरे बता दो यार, लाइक करो, शेयर करो, मजा आना चाहिए वीडियो में। कमेंट करो पहले तो, आज सबसे पहले आज कमेंट करो सर जी मजा आ रहा है वीडियो, मतलब सवाल लोगों को देख के हम लगा कि हाँ भाई ऐसे सवाल ही होने चाहिए, ऐसे सवाल ही होने चाहिए। धीरे धीरे ले करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पाइप एंड टंकी, क्या बोलते हैं शर्ट यार, क्या बोलते हैं टंकी, पाइप एंड शर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, वो तो चैप्टर में होता है। पाइप एंड टंकी इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बता दो सर जी पिछली क्लास में करवाया था नहीं करवाया था क्वेश्चन? मैंने कहा था हाँ करवाया था, इस क्लास में उससे अच्छे लेवल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ABC एक टैंक को क्रम से 8 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं। पहले का लिखेंगे, इनका लिखेंगे टाइम, टोटल टाइम। क्या लग रहा है इनको, बोलो, अरे बोलते भी रहो। ABC 3 पाइप हैं, ठीक है, नल है नल, टोटी आ जाओ 8 10 12, ये 8 घंटे में भरता है। टोटल टाइम जो लगता है इसे, ये भरता है 10 घंटे में, ये 12 घंटे में। सर आपने बताया था सबसे पहले टोटल टाइम लिखते हैं, फिर आता है 1 दिन या 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य मतलब 1 घंटे में किया गया कार्य उनके द्वारा, वो आता है। सर आप बिल्कुल सही ले जा रहे हो। टोटल टाइम होता है, फिर 1 घंटा मतलब इनकी क्षमता, ये क्या होती है इनकी क्षमता, कैपेसिटी होती है इनकी। फिर आप यहाँ क्या लिखते हो, यहाँ लिखते हो सर टोटल वर्क, यहाँ लिखते हो टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क मतलब कह रहा है कि नल ABC 3 नल हैं, ये किसी टंकी को, अरे मुझे क्या पता वो टंकी कितने लीटर की है, जिसे ये 8 घंटे भर रहा है, ये 10 घंटे भर रहा है, ये 12 घंटे भर रहा है, मुझे क्या पता कितने लीटर की वो टंकी है। टोटल वर्क क्या है जो हमें करना है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो 3rd नंबर पे लिखते हैं। और ये कैसे निकलता है, इसे सभी जानते हैं, ये कैसे निकलता है LCM से। LCM निकल जाएगा किसके 8 10 और 12 का LCM कितना हो गया 120। बोलो हाँ है ना, ये आ गई हमारी 120 लीटर की टंकी, 120 लीटर की टंकी, या की टंकी, जिस टंकी को ए जो है 8 घंटे में भर रहा है। यदि ए इसे 8 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 120 को 8 से कर दो डिवाइड, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 घंटे में भरेगा। मतलब ए जो है 1 घंटे में इसे 15 लीटर भरता है। कितने भरता है 15 लीटर भरता है। 1 घंटे में 15 लीटर भर रहा है तो 8 घंटे में कितना भर देगा 120 लीटर। सर जी लाइक कर दिया, ठोक दिया, कमेंट कर दिया, मजा आ गया। आ जाओ नेक्स्ट में आओ, जो बी है, बी 120 लीटर की टंकी को 1 घंटे में कितना भरेगा। सर जी 120 लीटर टंकी है, जो ए है डिवाइड कर दिया हमने 12 लीटर, कितने लीटर भर देगा 12 लीटर। 1 घंटे में कितना भर देगा 12 लीटर भर देगा, 1 घंटे में 12 लीटर, 12 लीटर भरेगा। सर जी एक बार चेक कर लेते हैं, 1 घंटे में 12 लीटर तो 10 घंटे में कितना लीटर भर देगा 120 लीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 एकम 12 10 लीटर। तो क्या हुआ, अरे बोलते नहीं हो, सी जो है 1 घंटे में 10 लीटर भर रहा है तो 12 घंटे में कितना भर देगा 120 लीटर। सर जी बिल्कुल सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है चीजों में। अब बताओ, कह रहा है कि अब बिल्कुल ध्यान देना, अब यहां चीज समझनी है। कह रहा है कि लेकिन क्या कह रहा है, अब यहां से पढ़ो, ए हर समय सतत रूप से खुला रहता है। जो ए टंकी है वो तो हर समय खुल रही है, हर घंटे खुल ही रही है, वो तो भर रही, कंटिन्यू भर रही है पानी को। लेकिन
लेकिन नल बी और सी विकल्प एक एक घंटे के लिए खुलते हैं। इसको बोलते हैं पाइप और टंकी के या वर्क एंड टाइम के टाइप एकांतर टाइप बोलते हैं। एकांतर बेस पर भरना मतलब एक के बाद एक भरना, मतलब पहले एक भरेगा फिर दूसरा बंद, फिर तीसरा भरेगा फिर चौथा बंद। इसे बोलते हैं एकांतर मेथड। जब मैं आपको भविष्य में कभी इस चैप्टर को सिखाऊंगा वर्क एंड टाइम को, तो अब मेरे से सीखना कि इसके मैं कितने टाइप से सिखाऊंगा, ठीक है। तो यदि हमारे परचेस को सब जुड़ना चाहते हैं ना, चीजों को सीक्वेंस वाइज टाइप वाइज टाइप, ऐसे नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन करने लग गए, 2 सवाल सीख के मेथड सीख लिया, हाँ भाई आगे सवाल, ऐसे नहीं आने के। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, लेकिन सीखने के लिए मिलते हैं हवेली पे, ठीक है। आ जाओ यहां ध्यान दो। तो कह रहा एकांतर बी और सी, पहले बी आएगा एक ही साथ, फिर चला जाएगा, फिर सी आएगा एक ही साथ, एकांतर एक के बाद एक। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मैं पहले घंटे की बात करूं, एक घंटे की बात करूं, पहले घंटे की बात करूं, तो पहले घंटे में ए तो वर्क करेगा ही करेगा। अब ए के साथ पहले नंबर पे कौन आएगा, बी, पहला आएगा बी, तो पहले ये ए और बी भरेंगे। फिर दूसरे घंटे, फिर अगले घंटे की बात करूं मैं, अगले एक घंटे की बात करूं, तो अगले इस एक घंटे में ए तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बी तो चला जाएगा। अब कौन आएगा, सी। अब कौन आएगा बोलो, अब आएगा हमारे साथ सी आ जाएगा, अब की बार सी आएगा हमारे साथ। तो ठीक है भाई, अब बताओ ए जो भर रहा है, ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी है कितनी, 15 लीटर। ए जो भरता है वो भरता है 15 लीटर, ठीक है जी, वेरी गुड सर जी, मजा आ रहा है बिल्कुल। आ जाओ बी कितना भरता है, बी भरता है 12 लीटर, 12 लीटर भरता है एक घंटे में, ठीक है जी। आ जाओ एक घंटे की बात कर रही है तो एक घंटे की वैल्यू दी। अब बताओ ए तो कंटिन्यू खुल रहा है, ए भर रहा है 15 लीटर, वेरी गुड। अब सी कितना भर रहा है, सी भर रहा है एक घंटे में 10 लीटर, सी भर रहा है 10 लीटर। तो हमसे क्या, यहां हमने क्या चीज देख ली, यहां हमने एक चीज देख ली कि यदि मैं एक और एक 2 घंटे की बात करूं, 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 2 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, तो आप बताएंगे सर 15 और 12 कितने हो गए, बोलो 15 और 12 हो गया हमारे पास 27, यहाँ भर गया पहले घंटे में। फिर सेकंड वाले घर है 15 10 25 यहाँ भर गया, टोटल भर गया हमारे सामने कितना, 27 और 25 52 लीटर भर गया। बोलो कितना भर गया, 52 लीटर भर चुका है। तो कहेंगे 52 लीटर भर गया कितनी देर में, 2 घंटे में। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा, मजा आना चाहिए। 52 लीटर भर गया 2 घंटे में। अब सीखो हमें कितना भरना है, अरे हमें भरना है 120 लीटर। कितना भरना है, 120 लीटर भरना है। अब आप सोचो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर गलती से यहां पर भरा होता कितना, 30 लीटर, सोच लो 30 लीटर भरा होता 2 घंटे में, 30 लीटर भरा होता 2 घंटे में, तो मुझे कितना भरना था, 120 लीटर। बोलो 30 का कितने गुना, कहूंगा 4 गुना, 4 गुना यहां भरना, तो 4 गुना टाइम भी लगेगा। यहां लिख देता मैं 4 2 चौक 8 घंटे इज माई राइट आंसर हो जाता। ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल तरीका है, लेकिन हमें सिंपल नहीं दिया। आज के एक सवाल कैसे है, हाई लेवल, थोड़ा कुछ लॉजिक है। 120 लीटर भरना है, लेकिन हमें करेंगे पहले आप ना इसका आप डबल कर लो, दो गुना कर लो, इसका 2 गुना कर लो, कितना आ जाएगा 104 लीटर। सर जी हमने 104 लीटर भर लिया, कितनी देर में भर लिया, इसका भी डबल कर लो, 2 की मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4 घंटे। सर जी हमने 4 घंटे में आराम से भर लिया 104 लीटर, लेकिन मैं कहूँ कितना भरना था, 120 लीटर, कितना रह गया 16 लीटर अब भी रह गया, कितना रह गया, अब भी 16 लीटर रह गया। भरना कितना था 120 लीटर, अब भी कितना रह गया 16 लीटर अब भी रह गया, 16 लीटर अब भी रह गया, तो 16 लीटर को भी भरो। अब मुझे 104 में प्लस करना है 16 लीटर, 16 लीटर करूंगा तब जाकर मेरा कितना आ जाएगा, जुड़ का आ जाएगा 120 लीटर। बोलो कितना आ जाएगा, 120 लीटर आ जाएगा। अब बताओ 16 लीटर, अब मैं शुरुआत से चलूंगा, शुरुआत से दोबारा शुरुआत से। अब शुरू में यदि मैं बात करूं, ए तो भरेगा 15 लीटर, वेरी गुड सर जी 15 लीटर और भर दिया, बचा केवल 1 लीटर। अब 1 लीटर कहां से आएगा, बी के हिस्से में से, बी भरता है 12 में से एक यहां जाएगा, कितना भर दिया 16 भर दिया, कितने में से भर दिया, टोटल बताओ टोटल कितना है, ये टोटल कितना, टोटल है 27 में से 16 भर दिया, ये हो गया हमारा टाइम। देखो यहां टाइम क्या लगने वाला है, अब 4 घंटे तो लगे प्लस कितना वो टाइम लगा, 16 सही 27। अरे दोबारा देख लो सर जी, कहीं की जल्दी नहीं है,
16 और भरना कैसे भरेंगे सर जी, 15 ये भर देगा, एक ये भर देगा, ठीक है 16 भर दिया, लेकिन टाइम क्या लगेगा, अरे भैया 27, टोटल कितना 27, भर कितना दिया 16 भर दिया, किस में से, टोटल 27 में से, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ ना लिख के मैं यहीं लिख देता हूँ इसे, डायरेक्ट देख लो कितना टाइम हो गया, अब टाइम बोल दो कितना हो गया, 4 सही 16/27 आंसर है नहीं है, अरे देख के बता दो, लाइक कमेंट शेयर ठोक दो बिल्कुल, अब बिल्कुल शर्माओ मत, अब शर्माने के दिन जा चुके हैं, अब सिलेक्शन के दिन आ चुके हैं, सिलेक्शन लेने के दिन आ चुके हैं अब, ठीक है जी, आ जाओ। तो क्या सवाल था, ए बी सी इतने घंटे भरते हैं, ठीक है, लॉजिक था यहाँ से, समझने वाला लॉजिक यहाँ से, ठीक है, ए तो कंटिन्यू भर रहा है, लेकिन बी और सी एकांतर आ रहे हैं, पहले बी आया फिर सी आया, ठीक है, हमने देखा 52 लीटर भर गया 2 घंटे में, तो 104 लीटर कितने भर जाएगा भाई, 2 गुना करा तो यहाँ भी 2 गुना कर दो, 3 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो 2 लीटर 104 लीटर भर दिया 2 घंटे में, और 2 घंटे और 4 घंटे भर दिया हमने 3 लीटर, अब बचा हमारे पास थोड़ा सा और, अब कितने समय में 16 लीटर भर जाएगा, हमें तो ये देखना बस कितने समय में 16 लीटर भर जाएगा। तो कुछ मत करना, जितना भी यहाँ ऐड करो उसको डिवाइड कर देना टोटल से, क्या कर देना, यहाँ हमेशा क्या नीचे आएगा हमेशा टोटल, ठीक है जी। अगर सपोज मुझे भरना होता, सपोज मेरा 107 लीटर भर जाता, 107 लीटर भर जाता, तो बचता कितना 13 लीटर, तो मैं से 13 निकालता इसमें से, ये निकालता इसमें से, बोलो किसमें से, इसमें निकालता 13, 15 में से निकालता 13, तो 13 लिखता, और टोटल क्या लिखता, ये वाला 15, क्या लिखता है यहाँ पे, ये लिखता मैं टोटल यहाँ पे 15, क्योंकि बात ही चल रही है एक ही बात चल रही थी। तो इस चलो छोड़ो, अभी भी समझ में नहीं आया ना, ये वाला लॉजिक नहीं आया होगा तो भी हम कर लेंगे, अभी क्या रखो, नीचे आएगा टोटल, कितना लिया 16 लिया, नीचे क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा, आराम से निकल जाएगा, मजे आ जाएंगे, मौज आ जाएगी, कुछ भी नहीं समझ आएगा, अरे भैया ऊपर 16 तो आ गया, 16 देखते 16 ना इसमें ये आते ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। पहला सवाल हो चुका है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, ये नहीं अभी तो है, सेकंड लास्ट है आज का, मतलब अभी तो डीआई वाला भी रह रहा है, अभी तो डीआई भी रह रहा है सर जी, आ जाओ। देखो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये दिखने में लगता है कि भाई कैसे होगा, लेकिन चुटकी वाला सवाल है। क्या कह रहा है देख भी लो, चलो करो इस सवाल को, एक बार करो इस सवाल को। चलो दोस्तों, जिसने इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया था, उन सभी का बेस्ट आंसर आया, जिसका ऑप्शन ए आ रहा था उनका सभी का आंसर बिल्कुल बेस्ट है, जिसने ए ऑप्शन दिया। अब और सोच रहे हैं कि सर ये ए ऑप्शन आया कैसे, हमारा तो ये नहीं आया, अब देखो कैसा है। देखो सोचते पढ़ो, x की आय y की आय से 20% ज्यादा है, जो x की आय है वो y की आय से कितना ज्यादा है, 20%। अरे सर जी नीचे लिख लो थोड़ा सा, x की जो आय है वो y से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अरे 20% का मतलब जानते हो, 1/5, 5 है तो कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6। कहना चाह रहा है यदि इसकी 5 है तो 1 ज्यादा होके क्या हो जाएगी, 6, 1 ज्यादा कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए दोस्तों, ये आ गया समझ में हमारे। आगे सुनो, y की आय z की आय से 25% कम है। क्या कह रहा है, सुनो, y की आय, यही कर लो, चलो बोलो, y की आय, ठीक है, z की आय से कितना कम है, बोलो। ये है 25%, ये तो थी ज्यादा है, ये है 25% कम। क्या है कम, 25% का मतलब बता दो क्या है। अरे 25% का मतलब क्या है, 1/4, 4 है तो 1 की क्या होगी, कमी, कितना हो जाएगा, 3। यदि इसकी 4 है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो कितना हो जाएगा, 3। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा,
मजा आ रहा है, बेहतरीन वाला। अब सुनो, एक्स वाई जेड की कुल आय का निम्नलिखित में से क्या अनुपात है? अनुपात पूछ रहा। अरे अनुपात के लिए तो हमें महारत हासिल है, बहुत सिंपल है। आ जाओ अनुपात पे, सबकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है। सर आप कहते हैं कि चलो छोड़ो, डायरेक्ट भी कर लेंगे, मजा आ जाएगा। देखो, अरे क्यों कौन सा गया, देखो x रेशो y क्या है बोलो, x और y का रेशो क्या है 6:5, y और z का बोल दो क्या है, y और z का रेशो सर जी हमारे पास 3:4, यही है। अब बताओ यदि ये वैल्यू इक्वल होती, देखो यहाँ y यहाँ भी y यहाँ भी y, तो ये इक्वल होना चाहिए। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? आप कहेंगे सर ये इक्वल नहीं है, और इक्वल करने में तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। तो कैसे कर लेंगे, सिवा ध्यान देना कैसे करते हैं, इनको बराबर करना है तो अपोजिट की मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेट हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 3 6 18, ठीक है जी, 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। बोलो हाँ या ना, इक्वल हुआ नहीं हुआ? सर जी हो गया, और हमने लाइक कर दिया, वेरी गुड। चलो दोस्तों मजा आ रहा लाइक करने से। देखो आ जाओ, इक्वल हो गया, कह रहा है ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो अब तो बहुत आसान है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारे सामने। ए बी सी कितना आ गया, 18 15 और 20, 18 15 20 इज माई राइट आंसर, 18 15 20 इज माई राइट आंसर। सर जी मजा आ रहा है सवालों में, ऐसी सवाल करा करो हमें ऐसे सवाल करा करो, सिंपल मत कराओ मैं, ठीक है जी। आ जाओ, एक व्यक्ति ने शॉपिंग मॉल से 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 1500 रुपए। 3 चीजें खरीदी, प्रत्येक कितने में खरीदी, 1500 में, और 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक कीमत 1800 रुपए। 3 वस्तुएं खरीदी जिनकी कीमत 1500 रुपए, मतलब 4500 रुपए हो गए, और 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक कीमत 1800 है, तो प्रत्येक की कीमत मतलब दोनों की कीमत होगी 3600 रुपए। तो 4500 और 3600 कितने हो गए बोलो, 4500 और तुम्हारा 18 दूनी 36, 3600 कितने रुपए हो गए, 00 6 5 11 8, 8100 रुपए हो गए हमारे, है ना। सुनो आगे क्या कह रहा है, कुल बिल पर, कुल बिल कितना आया, यह है कुल बिल आ गया, कुल बिल आ गई, कुल बिल पर उसे 10% की छूट मिली, तो इस पर 10% की छूट। अरे सर जी अब आएगा मजा, 10% कैसे निकालना, 1 0 हटा दो, 10% मतलब 881, छूट मिली इसका मतलब माइनस कर दो 881। सर जी ऐसा आएगा मजा। 0 0 गए, 10 में से 1 गया, कितने बचेंगे 9, यहाँ कितने बचे बोलो, यहाँ बचे 10, 10 में से 8 कितने बचे, अरे कितना बच गया, 0 हो गई, 10 में यहाँ से हाथ से ले लिया हमने, कितना गया, ये हो गया हमारा 8 में 0, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ जाओ, यहाँ बचेंगे हमारे, इसमें से हमने हासिल लिया था 10, 8 में से 1 गया, हो गया तो मैं यार 8100, ठीक है जी। यहाँ कितना है 810, माइनस कर दो 10% की छूट, 10% की छूट, ठीक है जी। यहाँ 0 तो ऐसी कैसी तरह की हमारी, ठीक है, यहाँ से यहाँ से लिया, 10 में से 1 गया, कितना गया 9 आगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने इधर हासिल लिया, तो यहाँ बच गई 0, ठीक है जी, 0 बच गई, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गए 7। यार चलो भैया 7 कितना आ गया, 7 2 आ गए इतने रुपये। चलिए दोस्तों आगे कह रहा है 10% की छूट दी गई, वस्तु का औसत क्या है, वस्तु का औसत बताओ क्या, वस्तुओं का औसत। वस्तुएं कितनी थी, 3 यहाँ पर वस्तु हैं, 2 कहाँ पर हैं, अरे 2 यहाँ पर हैं, 5 वस्तुएं, तो औसत निकाल लो कितना आ गया, औसत टोटल कितना 7290, औसत 5 है तो 5 से डिवाइड, 5 है कम 5, 5 चौक 20, 2 बच गए, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 1458, 1478 माई राइट आंसर। लाइक कमेंट ठोक दो भाई। चलो क्या करता, 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक को 1500 में, तो 3 कितनी हो जाएंगी तुम्हारी, 3 वस्तुएं इतनी खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदी इतने की,
पद्धतियां ₹4500 आएगा। एक जो खरीदी थी वो खरीदी थी 1500 की, तीन खरीदेगा 4500 की। एक खरीदी थी 1800 की, दो खरीदी 3600 की, दोनों का टोटल कितना है 8100 आया। ये बिल गया मेरा टोटल बिल देने गया सर ने, उसने कहा सर जी 10% की छूट है। 10% की छूट मतलब ये आ गया क्या मेरा, ये आ गया मेरा 10%। कितना आ गया 10% आ गया। 10% छूट मतलब माइनस हो गया इसमें से, 10% छूट होगी 729 हो गया। अब मैंने बच्चों का औसत निकाल लिया कि बच्चों कितने की हो जाएंगी, 458 रुपए की आ जाएंगी। अब मैं उनको अपनी दुकान पर लाऊंगा और सभी को कितने की बेच दूंगा, 1500 की बेच दूंगा। हर एक पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 42 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 5 पे कितने का हो जाएगा, मौज आ जाएंगी, झाड़ी बन जाएगी मेरी तो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने फर्स्ट सवाल पर, जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ सर जी, तो आ जाओ। ये आज का फाइनल सवाल होने वाला है। थोड़ा सा रेस्ट लो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो क्या कह रहा है, पढ़ लो क्वेश्चन को क्या कह रहा है एक बार, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 वर्षों के दौरान 6 देशों के कुल निर्यात माने जो भेजना के नीचे दी गई तालिका पर विचार करें और पर्सन, मतलब ये जो भी कुछ दिया गया है ना, ये सब हमें निर्यात दिया गया। पहले दिमाग में सेट करो कि यहाँ टोटल क्या दिया गया है, यहाँ हमें क्या दिया गया है, यहाँ हमें निर्यात दिया गया है। क्या दिया गया है बोलो, यहाँ हमें निर्यात दिया गया है, निर्यात। हमें यहाँ क्या दिया गया है, निर्यात दिया गया है। निर्यात मतलब ये टोटल क्या इंडिकेट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। पहला सवाल लो, आज का पहला सवाल नू कह रहा है कि इन वर्षों के दौरान देश ई, एक तो ई देश की बात कर रहा है, ई का औसत, ठीक है, औसत निर्यात तो ही, देश सी के औसत निर्यात से कितना अधिक है, प्रतिशत में कितना अधिक है। तो पहले ई का क्या निकाल लो, औसत, सी का क्या निकाल लो, औसत, फिर देखो कितना अधिक कितना कम है। ई कहां पर है, ई यहां पर है, सी यहां पर है। ई का निकालना औसत मतलब 1 2 3 4 5 को जोड़ो और 5 से डिवाइड, ऐसे ही इनको जोड़ो 5 से डिवाइड, औसत निकालते। चलो ई का औसत क्या होने वाला है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आ गया, 6 5 11 इतना आ गया। फिर 111 ये रहा, 100 आपका ये रहा, और 55 है, 55 जोड़ लेंगे, 0 2 3 55 और है, 55 हो कर लो, मतलब 375। इन सब का एडिशन करने पे आ रहा 75, मतलब इन सब का ऐड करके आ रहा 375। कितना आ रहा, 375 आ रहा है इनका। इन सबको भी ऐड कर लेते हैं एक बार, ऐड करो भाई ने। 50 और 55 कितना हो गया तुम्हारे, 105। इनको जोड़ लो, 9 और 1 10, 160 ये आ गया। पता कितना हमारे पास, 65 ये आ गया। तो 5 और 5 10, 6 12 और 1 13 और एक आ गया 230 ये आ गया। 230 हमारा ये आ गया। ये कितना आ रहा, 230 ही आ रहा, ठीक है, 230 ही आ रहा। एक बार दोबारा जोड़ लें, 50 50 100 105, 105 तो ये आ गया, और 9 और 7 इतना होते 16, 9 और 7 16, 160 ही आ गया। फिर आ गया तुम्हारा 65, 0 1 आ गया तुम्हारा, 6 2 12 और 1 13, हौसला 1 323 आएगा। 323 कितना आ गया, 323 आ गया। हमें क्या करना, एवरेज निकालना, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम 5 से कर देंगे भाग, 375 और ये है। तो देखो भाई, अगर मैं ई के निर्यात की बात करूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट चलो लिखने की जरूरत ना, ई से समझ में आ जाएगा। ई सर, ई का कितना आया था हमारे पास, 375,
डिवाइड बाई 5, इसका कितना आया था बोलो, ई और सी कितना आया था 330 डिवाइड बाई 5, ये क्या निकाल लें हम, औसत निकाल लें, औसत, ठीक है जी, औसत निकाल लें हम। करो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, क्या करो सर 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, कह रहा है कितने अधिक है, अधिक कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है बोलो, कितना अधिक है, 9 अधिक है किससे, 166 से, परसेंटेज में पूछ रहा 100 से मल्टीप्लाई, 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया 300 डिवाइड बाई कितना 22, 300 आएगा ना, हाँ 300 डिवाइड बाई 22 आ गया, तो 22 एकम 22 बचे कितने 8, और 22 से कितना हो जाएगा, 22 चौक तो ज़्यादा होगा, 22 तिया आ जाएगा ना, 22 तिया 66, बचेगी कितने हमारे पास 14 बच जाएंगे ना, 14, तो हमारा आंसर आएगा इसका 13 सही, 14 आ गया 14/22, या काट लो 2 से 7 और 2 से 11, तो 13 सही 7/11, 13 सही 7/11 ऑप्शन है, हाँ वेरी गुड सर जी, मजा आ गया, 13 सही 7/11 इज माई राइट आंसर। कुछ करना था, DI इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक बेसिक चैप्टर, अर्थमेटिक के बेसिक चैप्टर कौन से हैं, रेशो हुआ, भिन्न हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सब नॉर्मल चैप्टर हैं, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। DI में क्या हुआ, एवरेज निकलवा लिया हम, सब हम निकाल सकते हैं। स्पीड मैं अपनी कम मान सकता हूं क्योंकि मुझे चीजें समझानी है, आपकी स्पीड डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी जोड़ लेते हो, कितनी जल्दी डिवाइड कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, यदि वर्ष 2008 में देश F की बात कर रहा है, देश F और देश D 2008 में किसकी बात कर रहा है, एक तो F की और एक D की, में आयात अनुपात कितना हो, 4:1, इसमें इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, 4:1 और 1:2 हो, तो उसी वर्ष में देश F और D में कुल आयात करोड़ रुपए में बताइए, आयात बताना करोड़ रुपए में आयात, तो मेरे ध्यान देखना भाई, ये बिल्कुल ध्यान देखना, इसने जो यहाँ कहा ना कि 2008 में जो ये F का तो रेशो ये है, F का रेशो अगर बात करूँ 2008 की बात चल रही है, 2008 में F की बात कर रहा, F का जो रेशो है वो है मेरा 4:1, कोई दिक्कत नहीं। फिर कर रहा है D, एक कर रहा है D की बात, इस D में जो रेशो है वो है मेरा 1:2। देखो इस रेशो का मतलब क्या है, इस रेशो का मतलब सीख लिया तो सवाल हो गया, सवाल में फिर कुछ नहीं बचा। इस रेशो का मतलब है यहाँ 4 तो निर्यात है, ये 4 जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है निर्यात को, और 1 जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है आयात को, बस ये चीज समझने वाली है और कुछ चीज समझने वाली इसमें नहीं है, ये निर्यात और ये हमारा आयात। अब क्वेश्चन आ गया और अपने घर चला गया, देखो कैसे हो गया, मैं बताओ F में निर्यात कितना हुआ, देखो हमें आयात दिया है, आयात क्वेश्चन में दे रहा, और हमारे जो मेन जो हमारी नॉलेज है उस मेन नॉलेज में क्या दिया गया, अरे भैया मेन नॉलेज में दिया गया हमें क्या, निर्यात, तो कहीं ना कहीं हमें जो रेशो दिया गया है ना वो निर्यात का और आयात का रेशो दिया गया था। अब बताओ मुझे रेशो क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, F की, तो F का बताओ 2008 में क्या है F की वैल्यू, 2008 में F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू कितनी 24, F की वैल्यू कितनी है 24, और F की वैल्यू 24 है, और D की वैल्यू देख लो कितनी है, D की वैल्यू 2008 में D की वैल्यू कितनी है 45, 24 और 45, 24 और 45, 24 और 45, यहाँ जो निर्यात है इसकी वैल्यू दे रखी है 24 और इसकी वैल्यू दे रखी है 45। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। रेशो में 4 और एक्चुअल में 24 कितने गुना है, आप बताएंगे सर इसका 6 गुना, तो आप इसका भी क्या कर दो, इसका भी कर दो आप 6 गुना, तो आंसर आ गया आपको कितना 6, ठीक है जी। पर वो हमसे टोटल पूछा, टोटल कुल पूछ रहा, कुल तो कुल भी निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू 45, तो 2 की वैल्यू क्या होगी बोलो 90, इसका कितने गुना हो रहा 45 गुना, तो इसका भी कितना कर दो 45 गुना मतलब 90।
टोटल पूछ रहा है, टोटल क्या पूछ रहा है, टोटल आयात बताइए। ये भी क्या आयात और ये भी क्या आयात, तो दोनों का टोटल कितना आ गया 96 करोड़। क्या आ गया करोड़। अगर 1 करोड़ ही मिल गया ना, पूरा सेटअप बदल जाएगा, एसी लग जाएगी हमारे इसमें, है ना। तो चलो दोस्तों, सब मेहनत है, हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आज हमारे यहाँ पे एसी नहीं है, भविष्य में आप सभी का प्यार रहा तो एसी भी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा हो, देखो कह रहा है कि वर्ष 2009 से 2011 तक सभी देशों के आयात में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है। 2009 और 11 वृद्धि पूछा तो उसको दो के बीच की बात कर रहा है, वो 2 के बीच की बात कर रहा है। देखो 2009 और 11, 9 और 11 के सभी देश, 1 2 3 4 5 6 सभी देश की बात करते हैं, तो इन सब का टोटल बताओ कितना आएगा। इन सभी का टोटल निकाल लो और इन सभी क्या निकाल लो, टोटल निकाल लो। बताओ टोटल क्या होगा इनका। 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 7 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, यहाँ क्या टोटल 27। यहाँ कर लो 5 10 अरे 0 लास्ट में 0, 5 और 5 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 4 5 10 19 20 21 28, कितना आ गया 28। अरे क्या करते सर तुमने हो। जीरो तो ऐसी कैसे आ गई, 5 10 15 का 5 हासिल लगा 1, ठीक है जी। 1 और 4 5 5 10 5 और 5 10 और 9 19 20 21 और 28, क्या तरह बैठ रहा और यहाँ क्या बैठ रहा 100 नहीं भाई, इतना नहीं बैठने का, ऐसा कर लो 100 तो ऐसा कैसे आ गया 75 और 15 कितने हो गए हमारे उसमें 90 ये हो गए, और 90 एक और रहेगा, और अच्छा चलो छोड़ो करन दो, ये हो गया, इनका जोड़ कर लिया 90 आ गया, और 45 अगेन 95 जोड़ने में स्टेप हो रही 5, ठीक है 9 9 27 9 27 7 ऐसे लगे 2 2 और 1 3 375, यहाँ गया हमारा कितना 375। कितने की वृद्धि हुई, क्या पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कह रहा है आयात में कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि पूछ रहा है। तो हमारी वृद्धि देख लेते हैं, आठ 38 सही 8/9, 38 सही 8/9 सही है। देखो 2009 से 2011 तक कितने की वृद्धि ये पूछ रहा है, टोटल की कुल की पूछ रहा, तो 2019 का टोटल निकाल लिया, 2011 का टोटल निकाल लिया, कितने की वृद्धि हुई 105 की वृद्धि हुई, किस पे 270 पे, परसेंटेज पूछा 100 से मल्टीप्लाई कर दी, कैलकुलेशन करके कितना आ गया,
कैलकुलेशन करके आ गया हमारा 38 सही 8/9%। 38 सही 8/9%। गलत उखर लगा बोलते बोलते मैं ना, वहाँ सारी यहाँ पर। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को करो भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन को पहले ना एक पढ़ो इसे, क्या पूछ रहा है इसमें, है ना। पानी पिया जाए थोड़ा सा। चलो दोस्तों देखो इस सवाल को भी, अंगड़ाई सी आ रही है। देखो सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 2012 में सभी देशों के कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। 2012 पे जाओ, सभी देशों के कर लो टोटल। 2012 पे जाओ और सभी देशों कर लो टोटल। 2012 पे जाओ, 2012 पे जाओ भाई। 2000, अरे मिटा दिया मैंने तो, नोट कर लेना है ना। देखो 2012 पे जाओ, 2012 पे सभी देशों का कुल लाभ, कुल देखो 2012 के सारों को जोड़ो। जोड़ने की बात करूं, 0 0 5 5 10, 10 के 0 हाथ से लगा 1, फिर आया तुम्हारा 9 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 16 2 18 19 20 21, 21 का 1 हाथ से लगेंगे 2। अब आ जाओ लास्ट में 2 2 और 1 3 4 4 और 1 5, 510 कितना, 510 टोटल लाभ है इसका 510। ये हमने टोटल कर लिया। अब कह रहा है आगे सुनो, क्या कह रहा है, यदि सभी देशों का कुल आयात कितना हो 3854 हो, मतलब निर्यात की बात करूं तो निर्यात तो आया 510, ठीक है 510, और हमें आयात दे रखा, आयात दे रखा है 385, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां से यहां तक कितने का प्रॉफिट हुआ। अरे सब जानते हैं 510 इतने में खरीद दी, इतने में बेच दी, तो 510 में से इसको आप घटा दो, 510 में से इसको आप घटा दो, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचे तुम्हारे 10, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ बचे 3 में से बचे 4 में से 1 गया 1, 125 ये बचेंगे। माइनस प्लस में दिक्कत हो रही है, बस आज तो कुछ नहीं हो रहा। 15 4 हो जाएंगे 125, 125 इज माई राइट आंसर होगा। उसे 125 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है भैया, हमें 1 करोड़ का एक करा दो प्रॉफिट। नेक्स्ट वाला आओ, आज का लास्ट सवाल, आ जाओ रे आ जाओ सवाल कर दो। देखो इस सवाल को अभी तक का ना, इस पूरे सेट में ये वाला सवाल है जो थोड़ा सा सही सा लगा, वरना कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करें तो सारे सिंपल थे, बस ये वाला अच्छा सवाल है। कह रहा है कि इसमें 2013 का जिक्र करा, और हम सोचते हैं 2013 तो हमें दिया ही नहीं, तो हम सोचते हैं गलत है, लेकिन गलत नहीं है। सुनो, वर्ष 2013 में देश ए का निर्यात, देश ए के निर्यात की बात की गई है। बस 2013 में ए का कुछ निर्यात हुआ, ठीक है, बात आगे देख लेंगे। क्या कह रहा है, जो ए का निर्यात है वो क्या है, देश बी का 2011 में और देश ई का 2010 में किए गए कुल निर्यात से 20% क्या है, ज्यादा है। बात हम देख लेंगे कि 2013 में जो ए का निर्यात है वो बी के और ई के टोटल से क्या 20% ज्यादा है, वो बात देख लेंगे। पर मुझे बताओ कि बी और सी का टोटल है क्या, बी और सी का, बी का 2011 में टोटल क्या है, बी का 2011 में टोटल बताओ क्या है, बी का 2011 में टोटल बताओ। तो बी का 2011 में टोटल क्या है, 2011 में क्या है मेरे पास, कितना 50, ठीक है। ई का बताओ, बी का 2011 में हो गया, ई का 2010 में, ई का 2010 में, ई का 2010 में ई का बताओ कितना, कितना 55, ठीक है। टोटल क्या था, टोटल कर लेंगे हम, टोटल आ जाओ। बी 2011 में कितना है 55, ई 2010 में कितना है, कितना ये था 50, बी 2011 और ई 2010, ये है 50 और ये था 55, ऐसी है भाई कुछ।
50 और 55। सही है भाई, सही है, सही है सर जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है इसके कुल का, किसका कह रहा, कुल निर्यात। अब बोलो कुल निर्यात कितना है, कुल बताओ कितना है, कुल बताओ, कुल है मेरे कितना, 50 और कितना हो गया 105, 105 हो गया। ठीक है, कुल निर्यात, कुल निर्यात कितना कह रहा, जो ए का निर्यात है। अब देखो ए 2013, ए का 2013 में क्या है, 105 का कितने परसेंट है बोलो, 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब है 100 में 20 प्लस, ठीक है, माइनस कहता कम, तो 20 100 में से माइनस कर देते हैं। इसका 20% ज्यादा है, इसका मतलब इसका कितने परसेंट है, 120%। कर लेते हैं कैलकुलेशन, 0 से 1 0 काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, 2 से कट गया 6 बार, तो कितना आ गया बोलो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 है। कितना है, 126 है। फिर सुनो क्या कह रहा, ए का 2013 में कुल कितना लाभ था, कुल कितना लाभ था, ठीक है। आगे सुनो क्या कह रहा है, यदि इसका उस वर्ष आयात 92 करोड़ था। अरे वही वाला सवाल आ गया, निर्यात कितना, अब वही वाली बात होगी, निर्यात है 126, आयात बोलो कितना दे रखा, आयात दे रखा 92 करोड़, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 और 26 कितना होते हैं, 8 और 26 34 करोड़, 1 करोड़ ही आ जा, ठीक है। चलो सब आएगा, है ना, मेहनत पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को उड़ा देना है, ठीक है। आज की क्लास हो चुकी है हमारी फिनिश। आज की क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं भाई। जितने भी सवाल खड़े हैं, वाकई में इस सवाल का लेवल इस बार अच्छा रखा है मैंने, बेटर देन बिफोर क्लास। पीछे क्लास से इस बार की जो क्वेश्चंस थे वो सारे बेटर थे, अच्छे क्वेश्चंस आए इस बार, है ना। तो जितनी भी हमारी क्लास होंगी, हर क्लास में मैं कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो अपना प्यार बना के रखो, वीडियो को लाइक करो, बस मेरा एक ही टारगेट है, आप लाइक करो। लाइक कराने का मकसद क्या है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएंगी, और जैसे ज़्यादा लोगों तक जाएंगी तो प्रोग्रेस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। और हर चीज़ जो भी इंसान करता है वो सब प्रोग्रेस के लिए करता है। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी वीडियो देख रहे हो अपनी प्रोग्रेस के लिए, हमारी प्रोग्रेस हो, पेपर क्लियर हो जाए और हम भविष्य में आगे जाए। और हम सबकी दुआ है आप जीवन में बहुत ऊपर जाओ, ठीक है। अपने सब जितने आपकी मनोकामना है वो सब पूरी हो, ठीक है जी। तो आज की क्लास सिर्फ यहाँ तक हुई है, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ। इस बार जो मैं क्लास लूँगा वो लूँगा आपकी मैं रीजनिंग और मैथ कॉम्बो की। मैथ के सवाल भी होंगे उसमें, साथ में रीजनिंग के सवाल भी होंगे, ठीक है। तो मन लगा के अपनी पढ़ाई को करते रहो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।